उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों समाजवादी पार्टी को झटका पे झटका लग रहा है। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में पूर्व विधायक सुषमा पटेल और पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर और पूर्व विधायक गुलाब सरोज ने आज पार्टी से दामन छुड़ा लिया है। फिलहाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जब समाजवादी पार्टी में सुषमा पटेल समेत कई नेता शामिल हुए थे तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे और चुनावी मोड़ में अखिलेश यादव ने अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को टिकट काटकर सुषमा पटेल को थिमा दिया। फिलहाल आज महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। तमाम चीजों की बातें कर रहे हैं हमारे साथ बढ़ियाहू से ही तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, हम इनसे बात करेंगे। राजवीर यादव हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी चुनौती है? अब कोई चुनौती नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत सम्मान पूर्वक जो उन्होंने वादा किया था उस वादे अनुसार सबको टिकट दिए थे और कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के नेता लोग बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके उनको लड़ाने का कोशिश किए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पतिदेव के बलबोड़ापन और उनकी वो जो घमंड था उस कारण वे चुनाव हार गए और इन लोगों के जाने से पार्टी में कोई क्षति नहीं हुआ है। एक प्रकार से लोग पार्टी के बोझ ही थे। किस तरीके से देख रहे हो, महिलाओं का सम्मान नहीं सपा में? महिलाओं का सम्मान नहीं होता तो इनको टिकट कैसे दिया जाता? आज देख लीजिए, जब भी ये हमारे पार्टी कार्यालय पे गई होंगी और जब भी ये कभी अखिलेश जी या डिम्पल जी से या कभी समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े बड़े कार्यकर्ताओं या नेताओं से मिली होंगी तो हमेशा बराबर की कुर्सी दी गई है। आज ये महिला थी, इनका देखिए कुर्सी कहाँ लगा था, पुरुष के पीछे इनकी कुर्सी लगी थी। क्या बीजेपी में महिलाओं का सम्मान है? जो खुद बेटी नहीं बचा पा रहे हैं, जो बीजेपी में आए दिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा, माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, ऐसी पार्टी को पकड़ी है और उसको बता रही है बहुत अच्छी पार्टी है। कितना दिक्कत होगा? जगदीश सोनकर हो, तमाम नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग पार्टी के बोझ ही थे और कहीं न कहीं अंदर से घात किया करते थे। और जगदीश सोनकर हो, चाहे सुषमा पटेल हो, चाहे जो सरोज जी गए हैं, ये अपना बूथ आज तक नहीं जीते हैं, जिससे कोई हमारी पार्टी पे कोई क्षति नहीं होने वाली है। सुषमा पटेल जब सपा में आई थी तो उनको कहीं न कहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने ही पूर्व विधायक जिस तरीके से श्रद्धा यादव का टिकट काट के दे दिया, आज महिलाओं का सम्मान, जो वादे, जो चीजें कहाँ खो गई समाजवादी पार्टी? अब ये जान लीजिए, ये इनके परिवार का नीति है। एक पार्टी में अस्थायी नहीं है, इनका कोई सिद्धांत नहीं, इनका कोई विचार नहीं है। ये लोग केवल सत्ता के भोगी हैं, इस सत्ता के नशे में हमेशा चूर रहे हुए हैं, इसलिए ये बीजेपी का दामन थामे हैं। कोई बड़ा लालीपाप दिया होगा बीजेपी के लोगों ने, तब ये भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ी हुई है और सिद्धांत इनका कोई नहीं है। क्या लगता है, कार्यकर्ताओं को जोड़ पाई थी सुषमा पटेल? कार्यकर्ताओं का इनके कार्यकाल में जब तक ये आई थी बहुत उत्पीड़न हुआ था। हमारे बहुत कार्यकर्ता बहुत परेशान हुआ करते थे, लेकिन हम लोगों ने बहुत समझा बुझाकर चुनाव लड़ने का काम लड़ाया गया इनको और बहुत मेहनत से तन मन धन लगा के लड़ाया गया, लेकिन ये कार्यकर्ताओं को जोड़ नहीं पाई। और दूसरी बात, विफलता इनका ये स्वयं का था कि घमंड में चूर थे, किसी को जोड़ने का काम नहीं किया। इनके परिवार का भी एक इतिहास रहा है। अगर इनके सुषमा पटेल के परिवार की बात करें तो कभी बसपा तो कभी समाजवादी पार्टी, जिस तरीके से चाहे उनके ससुर की बात कर लें, चाहे उनकी सास की बात कर लें, लगातार कहीं न कहीं कभी बसपा में तो कभी दूसरे पार्टी में नेता थे। लेकिन सुषमा पटेल जिस तरीके से लोग जो आरोप लगा रहे हैं, सपा क्या मुलायम वाली सपा नहीं रह गई है? आदरणीय श्रद्धेय नेताजी इस दुनिया में नहीं है और हमारे नेताजी क्या कर गए हैं कि नौजवानों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव जी पूरी तरह से आदरणीय नेताजी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। और रही बात इनके परिवार की, ये लोग कभी सिद्धांत पे चले ही नहीं हैं। ये लोग किसी का नहीं है, ये लोग केवल सत्ता भोगी हैं। चाहे इनके परिवार का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, एक पार्टी में अस्थायी नहीं है। बसपा से विधायक बनी, मोंगरा से भाग के आए, जो वहाँ की जनता ने नकारा इनको, इन्होंने सपा का दामन थामा। सपा में भी आके इन्होंने बहुत ज्यादा आपस में मतभेद करा के और आज सपा को भी छोड़ के उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर ली। यही सुषमा पटेल थी जो जगह जगह पर इंटरव्यू में कहा करती थी भारतीय जनता पार्टी गरीबों का नहीं सुनती, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, महंगाई दूर नहीं हो रही। आज वही बीजेपी अच्छी हो गई इनके लिए। देखें, जिस तरीके से जब समाजवादी पार्टी में थे तो महंगाई दिखाई दे रही थी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुरी लग रही थी, लेकिन आज वही सूबे की योगी सरकार अच्छी लग रही है। चाहे तमाम पार्टी के नेता हों, जिस पार्टी में शामिल होते हैं उनकी विचारधारा तुरंत मैच कर जाती है। लेकिन जब आई यहाँ क्यों? अगर पार्टी में गई तो क्या कार्यकर्ता उनका सम्मान नहीं कर रहे थे? वो तो बता रहे कि एक पार्टी विशेष समाजवादी पार्टी है। अब उनको किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में अपना अस्तित्व बनाना है, तो ये आप सभी जानते हैं कि कोई भी नेता हो या जो दूसरे पार्टी में जाता है तो लगातार विपक्षी पार्टी के ऊपर हमला बोलता है। तो पूरी तरह से पगला चुकी हैं, बौखला चुकी हैं। उनको
भाजपा में गई हुई हैं। आपको कुछ दिन में समझ में आ जाएगा कि उनका अस्तित्व कहाँ है। आज पहले ही दिन देखा गया कि वो एक चेयर के पीछे बैठी हुई थी और जब हमारे यहाँ आई थी तो एकदम हमारे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी के बगल में महिला पूर्वक जैसे सम्मान दिया जाता है। लेकिन ये अब इनको अब आगे समझ में आएगा। नहीं, मुझे एक बात ये बताइए, क्यों पार्टी छोड़ के क्यों सपा में लोग जा रहे हैं? क्यों लोकसभा का टिकट नहीं मिल रहा है क्या? अब लोकसभा टिकट हमारी पार्टी के लोग निर्धारित करेंगे। जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं, जो संगठन चाहेगा उसको लड़ाएगा। अब इनके मन मुताबिक तो होगा नहीं। अभी विधानसभा चुनाव लड़ी थी, अब एकाएक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अगर ये तैयार थी तो भाई वो पार्टी का जो निर्णय था इनको मानना चाहिए था। लेकिन इनको तो घमंड है और घमंड होकर भाजपा में गई हैं। अब हमको लगता है भाजपा से अब जौनपुर से लड़ेंगी, देखा जाएगा। लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं और अपने क्षेत्र की 2 नगर पंचायत चुनाव जो अभी हाल में हुआ उनमें करारी शिकस्त। एक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई, दूसरे की बुरी हार हुई। लेकिन फिलहाल हम मछली शहर की भी बात करेंगे, किराकत की बात करेंगे। आप चारों तरफ दौड़ते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी 2024 में कैसे लड़ेगी? बहुत अच्छे से जीतेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए के आधार पर लड़ रही, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के। और रही बात आज भारतीय जनता पार्टी से, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हमारे नौजवान साथी हो, गरीब हो, किसान हो, महिला हो, बच्चे हो, सभी परेशान हैं। महंगाई से परेशान है, रोजगार से परेशान, रोजगार नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, इतना ज्यादा हत्या, लूटपाट, बलात्कार का मामला आ रहा है सामने पूरे प्रदेश में, आपको अच्छे तरह से दिख रहा होगा। पूरे भारत में मोदी जी को बहिष्कार हो रहा है। मणिपुर में देख लीजिए भाई, हमारा देश ऐसा है जहाँ गाय को गौ माता कहा जाता है। हमारी मुझे ये बताइए, जिस तरीके से क्या लगता है कि आने वाले समय में सपा को और झटका लगेगा? हम तो कहेंगे जितने समाजवादी विचारधारा के हैं, जो आदरणीय नेताजी को नेताजी मानते थे, आज नेताजी नहीं है, वो सभी पार्टी के साथ है, मजबूती के साथ है और रहेंगे। और जो भीतरघात करने वाले हैं, दरबदलू हैं, जिनका कोई सिद्धांत नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, जिनको कार्यकर्ता भी नहीं, एक गांव का आदमी नहीं चिंता, वो चले जाए तो अच्छी बात है। उससे क्या होगा कि अंदर कोई भीतरघात नहीं कर पाएगा, हमारी पार्टी अच्छे से चुनाव लड़ेगी। क्या आने वाले समय में अखिलेश यादव बड़ा फैसला लेंगे? किस तरीके से लोकसभा का चुनाव? हमारे अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि पीडीए में सीट की बंटवारा का कोई दिक्कत नहीं है और जो भी महागठबंधन बना है इंडिया का, जो भी निर्णय होगा सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों के अनुसार वो अपना फैसला देंगे। वो बड़ी बात है, वो ऊपर की बात है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से जौनपुर में जो लगातार बात चल रही पीडीए, क्या जौनपुर में अगर धनंजय सिंह चुनाव लड़ते हैं तो कितना प्रभाव होगा? अब ये लोकसभा का मामला है, इसमें हम नहीं कुछ बोलेंगे। चाहे धनंजय लड़ेंगे, चाहे कोई और लड़े, अब जो भी फैसला होगा हमारे पार्टी का, हम लोग उसको स्वीकार करके और बड़ी मजबूती से लड़ाने का। सुषमा पटेल झटका नहीं दे रही आपको? कोई झटका, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं का, बड़े नेताओं का, हमारे विधानसभा के जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता थे, सब लोगों ने बहुत ही मेहनत करके इनको लड़ाने का कोशिश किया था। लेकिन इनके पति का बड़बोलापन, उटपटांग बोलना और इनका घमंड, ये इनको चुनाव हार गए, नहीं तो चुनाव हारने वाली नहीं थी यहाँ से। तो आपने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राजवीर यादव लगातार ये कह रहे हैं कि भले ही सुषमा पटेल ये दावा करती हो कि महिलाओं का सम्मान नहीं है समाजवादी पार्टी में, महिलाओं का सम्मान था तभी तो आपको टिकट दिया गया 2022 विधानसभा चुनाव में। जिस तरीके से जब सपा में थी तो बड़े बड़े दावे थे, लेकिन जैसे ही नेता किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तुरंत उनका विचारधारा बदल जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से जौनपुर में 3 पूर्व विधायकों ने झटका दिया, ये आने वाले समय में क्या अखिलेश यादव एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे जिससे इसकी भरपाई पूरी हो पाएगी? जौनपुर से राहुल यादव, आर गंगा न्यूज।